come to quantifiers. So this is a set with us. Now I would suggest कि आप ये सब इस सेट को एक बार खुद से सॉल्व करो, then we will discuss this. So I hope कि आप सबने इसको सॉल्व किया and you have gone through the information also. So सेट ये कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 स्टोर्स हैं, एबीसी, पीएच वर्ल्ड, टेक प्रो, इंडियन कंप्यूटर्स एंड सो ऑन. ठीक है, और इन्होंने 100, 200, 300, 400 और 500 कंप्यूटर सेल किए कंसिस्टेंट विद द फॉलोइंग कंडीशंस. इन कंडीशंस को फॉलो करते हुए देखो, पीएच वर्ल्ड सोल्ड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज स्काई कंप्यूटर्स डिड. टेक प्रो सोल्ड एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज डेटा लिंक डिड. आप देखोगे कि कोई हमारे पास ऐसा कोई भी आप ये कह सकते हो कि कंक्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने कितने सेल किए. ठीक है ना, हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी का एग्जैक्ट नंबर हम यहाँ पे नहीं निकाल पा रहे. तो एक काम करते हैं, अभी के लिए हम यहाँ पे इनको, जैसे एबीसी हो गया, पीएच वर्ल्ड हो गया, इनको हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल साइन कर लेते हैं. टेक प्रो, इंडियन कंप्यूटर्स को आईसी लिख रहा हूँ, स्काई कंप्यूटर्स, कुदरत और डेटा लिंक. ठीक है, अब इनको मैंने कुछ वेरिएबल साइन कर रहा हूं. मैं इसको मान लीजिए ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, सी, मतलब इन्होंने ए बी सी डी ई एफ और जी कंप्यूटर्स सेल किए. ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है पीएच वर्ल्ड सोल्ड एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज स्काई कंप्यूटर डिड. पीएच ने स्काई के बराबर सेल किया, मतलब बी की वैल्यू ई के बराबर है. टेक प्रो सोल्ड सेम एज डेटा लिंक, तो टेक प्रो के सी हैं, डेटा लिंक के जी हैं, तो सी की वैल्यू जी के बराबर है. नीदर एबीसी नॉर कुदरत सोल्ड द सेम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एज एनी अदर स्टोर. मतलब ए और एफ की वैल्यूज डिस्टिंक्ट है, मतलब जितना ए और एफ ने सेल किया इतना किसी और ने सेल नहीं किया. एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये दो वैल्यूज बराबर आ रही हैं, ये दो वैल्यूज बराबर आ रही हैं. ठीक है ना, और ए और एफ ने जो सेल किया है वो किसी और ने सेल नहीं किया है. 100, 200, 300, 400 जो नंबर दिया हुआ है ना, ये ऑर्डर में नहीं है. कोई कितने भी कंप्यूटर सेल कर सकता है, लेकिन ये सब सेल होंगे. इंडियन कंप्यूटर सोल्ड मोर देन डेटा लिंक. इंडियन कंप्यूटर्स डी है, डी ने डेटा लिंक से ज्यादा किया है, जी से ज्यादा किया है. और ध्यान रखना जी की वैल्यू सी के बराबर भी है. टेक प्रो सोल्ड मोर देन पीएच. टेक प्रो सी है, पीएच बी है, तो सी की वैल्यू बी से ज्यादा है. अब सी की वैल्यू बी से ज्यादा है और बी ई के इक्वल भी है, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, तो हमारे पास ये एक फाइनल इनइक्वालिटी बन के आ रही है, डी ग्रेटर देन जी इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी इक्वल टू ई. अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है. हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल रहा अभी भी कि किसने कितना किया. अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज असाइन करना शुरू करूँ तो बहुत केसेस बन जाएंगे. तो सारे केसेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होगा उसी उसी को लेके चलेंगे. क्योंकि अगर इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं केसेस बनाने लगूंगा तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं. अब क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वर्ड आ रहा है. यहाँ पे ध्यान रखना, कुड बी वर्ड आ रहा है. कुड बी द एक्यूरेट नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय दी स्टोर्स. अब देखो स्टोर उसी ऑर्डर में है, abc.com, पीएच वर्ल्ड जो यहाँ पे ऑर्डर लगा है ना, उसी ऑर्डर में दे रखा है. टेक प्रो, इंडियन कंप्यूटर, स्काई कंप्यूटर एक्सेट्रा. मतलब आपको बताना है कि क्या ये ए की वैल्यू हो सकती है, ये बी की हो सकती है, ये सी की, ये डी की और ये ई एफ जी की वैल्यूज हो सकती हैं. देखना पड़ेगा. यहाँ पे ए को आपने 100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में ए 100 है, एफ आपका 500 है. ठीक है, डी की वैल्यू क्या आ रही है, डी आपका 400 है, डी इज 400 ग्रेटर देन जी कितना आ रहा है, जी आपका आ रहा है 300. सी कितना आ रहा है, सी भी 300 है, दोनों बराबर है. ग्रेटर देन बी कितना है 200 और ई भी 200 है. तो ये सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, ए और एफ का नंबर किसी और के पास नहीं है और ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है. सो ऑप्शन 1 मेरा आंसर हो सकता है. सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में क्या गड़बड़ है. देखो सेकंड में अगर आप देखोगे ना तो डी की वैल्यू आपके पास जी से छोटी आ रही है. डी 300 है, जी 400 है, तो डी की वैल्यू यहाँ पे जी से छोटी आ रही है जबकि वो बड़ी होनी चाहिए थी, इसलिए सेकंड गलत है. थर्ड में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड क्यों गलत आ रहा है, बिकॉज थर्ड में ना बी और ई की वैल्यूज बराबर नहीं है. बी और ई की वैल्यूज बराबर नहीं है, वो 200 और 500. और फोर्थ में दिक्कत ये है कि देखते हैं फोर्थ में क्या दिक्कत है. यहाँ पे बना के देखते हैं, डी कितना है, यहाँ पे डी 400 है, ग्रेटर देन जी. जी कितना है, 200 है. सी भी 200 हो गया. अब सी की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए थी. हाँ, सी की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए थी, तो लेकिन सी की वैल्यू यहाँ बी से छोटी है. सी 200 है, बी 300 है, जबकि सी बी से बड़ा होना चाहिए था. इसलिए फोर्थ ऑप्शन भी गलत है हमारा.
ठीक है, तो सिर्फ सेकंड, सॉरी, फर्स्ट ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर बन रहा है, बाकी तीनों इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो सेकंड सेज, हाउ मेनी ऑफ द above mentioned stored could have sold exactly 400 computers last year? कितने स्टोर्स ने 400 कंप्यूटर सेल किए हो सकते हैं? अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे केसेस बन सकते हैं अगेन, लेकिन आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि हमें सिर्फ वही केसेस लेने हैं, या हमारा जो पर्पज है वो क्या है कि कितने स्टोर्स 400 कंप्यूटर सेल कर सकते हैं। तो हम हर एक को 400 वैल्यू देके देखेंगे, हर एक को 400 वैल्यू देके देखेंगे और इस वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है, केसेस तो बहुत से बन सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उतना बना, अगर हमारा एक केस से काम चल रहा है तो हम दूसरे केस पे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ए को 400 दे दिया कि ए 400 के कंप्यूटर बना रहा है। ठीक है, देखते हैं कि अगर मैं ए को 400 देता हूं तो क्या मैं बाकी नंबर्स को ऐसे सेटिस्फाई करवा सकता हूं, या ऐसे लिख सकता हूं कि ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, देखना पड़ेगा। अब बी और ई बराबर हैं, तो एक काम करते हैं, बी और ई को 100 दे देते हैं, और सबसे कम यही दिख रहा है यहाँ पे। सी इनसे बड़ा है तो सी को 200 दे दिया, जी इक्वल टू सी है, इसको भी 200 दे दिया, डी उससे बड़ा है, डी को 300 दे दिया, और एफ को 400 दे दिया, या एफ को 500 दे दिया, नॉट 400, 500, क्योंकि जो एफ के पास है वो किसी और के पास नहीं होना चाहिए। एफ को 500 दे दिया, ये पॉसिबल है। देखो सारी इस कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये इनक्वालिटी भी सेटिस्फाइड है, ए और एफ के पास जो नंबर है वो किसी और के पास नहीं है। इसका मतलब ए को आप 400 कंप्यूटर दे, ए 400 कंप्यूटर सेल कर सकता है। अब आप ये कह सकते हो कि यही केस बनेगा, नहीं और भी केस बन सकते हैं, लेकिन हमारा एक केस से काम चल रहा है तो हम बाकी केसेस के बारे में देखेंगे भी नहीं, हाल दो और केस भी पॉसिबल है। बी को 400, बी को आप 400 नहीं दे पाएंगे, बिकॉज अगर आपने बी को 400 दे दिया तो ध्यान रहे कि बी से कम दो नंबर तो हैं, सी को उससे ऊपर रखना पड़ेगा, डी को उससे ऊपर रखना पड़ेगा। डी जो है वो सी से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है। अगर आपने बी को 400 दे दिया तो सी को 500 देना पड़ेगा, डी को उससे ऊपर 500 से ऊपर देना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आप बी को 400 नहीं दे सकते। ठीक है, और बी को नहीं दे सकते तो ई को भी नहीं दे सकते, बिकॉज बी और ई बराबर। अब सी को देख के देखते हैं, अगर आपने सी को 400 दिया, अगर सी 400 है तो जी भी 400 होगा, जी भी 400 होगा, डी से ऊपर रखना है तो डी 500 हो जाएगा, ए को बी को 100 रख दो, ई भी 100 हो गया। अब आपने 100 400 500 यूज कर लिया, यहाँ 200 कर दो, यहाँ 300 कर दो, पॉसिबल है। अब इसको उल्टा भी कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि 200 300 यही आएगा, अब इधर 300 कर दो और इधर 200 कर दो एफ को, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हमारा पर्पज सिर्फ एक केस से भी अगर काम बन रहा है तो हमारा पर्पज वहां पे फुलफिल हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे सी और जी दोनों स्टोर्स को 400 400 दिया जा सकता है। अब देखते हैं डी का, अगर आपने डी को 400 दिया, डी को 400 देना है, मान लीजिए ए 100 है, सॉरी नॉट ए, बी 100 है और ई फिर से 100 है। ठीक है, सी उससे बड़ा रखना है, सी को फिर से 200 दे दो, जी को फिर 200 दे दो, डी उससे बड़ा 400 रखा ही हुआ है आपने, बचा कौन अब 300 और 500, तो इसको 300 दे दो, इसको 500 दे दो। उल्टा भी कर सकते थे, इसको 300 और यहाँ 500 कर सकते थे। ठीक है, तो डी को भी 400 दे सकते हैं, ई को नहीं दे सकते। एफ को देखते हैं, एफ को अगर 400 दिया तो बाकी देखो, बी 100 दे देते हैं, बी और ई बराबर हैं, ई को 100 दे दिया, सी को फिर से 200 दे दो, जी को 200 दे दो, डी को उससे ऊपर रखना है तो 300 दे दो, इसको 400 दिया, इसको 500 दे दो, अगेन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते थे कि आप डी को 500 दे दो, इसको 300 दे दो, ये भी हो सकता है कि डी को 500 दे दें और इसको 300 दे दें। कंडीशन देखो, कंडीशन सारी क्लियर है, बी 100 है, ई 100 है, उनसे बड़ा सी और जी है 200 200। ठीक है, उससे बड़ा डी है 300 हो गया। ठीक है, एफ आपने 400 रखा हुआ है, ए को 500 कर दो। यहाँ पे भी आप 300 कर सकते थे और यहाँ पे 500 कर सकते थे। तो केसेस मैंने जैसे शुरू, इसलिए शुरू में हमने केसेस नहीं बनाए। ठीक है, यहाँ से हमने शुरू में केसेस इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि आप देख रहे हो, अगर मैं इनको सिर्फ 400 कंप्यूटर साइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तभी हमारे पास इतने सारे केसेस बन रहे हैं। यहाँ तो मैं बहुत सारे केस छोड़ भी रहा हूँ, राइट, लेकिन अगर मैं वैसे के सारे केसेस बनाने बैठ जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। सो किस किस को आप दे सकते हो, कौन कौन से स्टोर है जो 400 सेल कर सकते हैं? ए कर सकता है, सी कर सकता है, जी कर सकता है, डी कर सकता है, एफ भी कर सकता है, इनफैक्ट बी और ई को छोड़ के बाकी सब कर सकते हैं। So, इसका मतलब 5 स्टोर ऐसे होंगे जो 400 कंप्यूटर सेल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट के लिए इस वाले को हटा देते हैं एक बार, के इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें।
सो नेक्स्ट इज इफ अ कंडीशन दैट एबीसी सोल्ड मोर देन कुदरत इन्फोटेक। अब एक कंडीशन और हम लगा रहे हैं यहाँ पे। वो कंडीशन ये है कि एबीसी सोल्ड, एबीसी है ए, एबीसी सोल्ड मोर देन कुदरत जो एफ है, एंड एफ सोल्ड मोर देन कुदरत इन्फोटेक सोल्ड मोर देन टेक्नो, टेक्नो क्या है सी है। अगर ये कंडीशन आप लगाते हो, ए ग्रेटर देन एफ है, एफ ग्रेटर देन सी है, सी मुझे पता है बी से बड़ा है, बी जो है वो, या सी जी के इक्वल है, पहले तो जी के इक्वल है और बी से बड़ा है और बी ई के इक्वल है। एक तो हमारे पास ये इनक्वालिटी बन रही है, दूसरी ये बन रही है। अब कह रहा है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोर्स एंड कंप्यूटर सोल्ड आर पॉसिबल, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे अब यहाँ पे। अब अगेन ए बी सी डी ई, जैसे पिछले केस में बनाया था वैसे बना के देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। अब एक चीज नोटिस कीजिए यहाँ पे कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ ना, यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 स्टोर लगा दिए, सिर्फ डी नहीं आया यहाँ पे। अब डी कहीं भी हो सकता है। देखो डी जो है वो ए से छोटा भी हो सकता है, डी यहाँ हो सकता है ना, डी यहाँ हो सकता है, डी और एफ आपस में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ए डी से बड़ा है और डी एफ से बड़ा या एफ से छोटा हो सकता है। दूसरा केस ये है कि डी ए से भी बड़ा है, उस केस में सातों एक ही लाइन में लग जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस लेके चलते हैं कि अगर ए जो है, फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, अगर ए डी से बड़ा है। अब इसमें दो सब केस बनेंगे कि डी एफ से बड़ा है, या ए अगर डी से बड़ा, ए एफ से बड़ा है, एफ डी से बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। ए दोनों केसेस में डी से बड़ा है, लेकिन डी एक बार एफ से बड़ा होगा, एक बार एफ से छोटा होगा। ठीक है, अब इस केस में सोचो, आपने डी को यहाँ रखा कहीं बीच में यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 सातों स्टोर आपके बन गए। ठीक है ना, इसका मतलब सातों स्टोर्स में सबसे बड़ी वैल्यू ए को मिलने वाली है, ए को आप 500 देंगे, सबसे छोटी बी को मिलेगी 100, ई को 100। ठीक है, जी उससे बड़ा रखना है तो 200, सी के बराबर है 200। ठीक है, अब बचा 300 और 400। वो अगर तो देखो, अगर तो डी एफ से बड़ा हुआ तो डी को 400 मिल जाएगा और इसको 300 मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा केस, सॉरी, दूसरा केस, अगर डी एफ को बड़ा अगर डी एफ से बड़ा था तो डी को 400 मिला, एफ को 300। लेकिन अगर एफ डी से बड़ा हुआ यहाँ पे, यहाँ अगर एफ डी से बड़ा हुआ तो एफ को 400 मिलेगा और डी को 300 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था जहां पे ए डी से बड़ा है और डी और एफ में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा केस है जब डी जो है वो ए से भी बड़ा है, डी जो है वो ए से भी बड़ा है। तो अगर डी ए से बड़ा है तो डी को आप 500 देंगे। अब इसको 100 मान लीजिए, अगेन ये 100 हो गया, ये 200 हो जाएगा, ये 200 है, अब यहाँ 300 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में सारी की सारी कंडीशंस अब आपकी ऊपर वाली सेटिस्फाइड है। ठीक है, डी ए से बड़ा है, 500 400 से बड़ा है, 400 आगे 300 से बड़ा है, 300 आगे 200 से बड़ा है, जो जी के बराबर है वो 100 से बड़ा है। अब ए और एफ में देखोगे, तीनों केसेस के अंदर जो ए और एफ को नंबर मिल रहे हैं वो किसी और को नहीं मिल रहे। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं, इसका आंसर बनेगा 3। फोर्थ कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, कितनी स्टेटमेंट्स इनमें से ट्रू हो सकती हैं, इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स ट्रू हो सकती हैं। सो फर्स्ट इज एबीसी सोल्ड मोर कंप्यूटर्स लास्ट ईयर देन पीएच वर्ल्ड डिड, मतलब ए बी से बड़ा होगा। देखो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ए का पता नहीं, हमें ये नहीं पता ना, ये तो हमने इस क्वेश्चन के लिए ये वाली कंडीशन बनाई थी। अदरवाइज तो हमारे पास ये कंडीशन है ही नहीं, इसको एक बार अरेज कर लेते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है, थर्ड क्वेश्चन के था, इन्फॉर्मेशन थी। जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उससे तो यही निकल के आता ना हमारे पास। अब इसमें ए और एफ कहाँ आएंगे पता ही नहीं है, हो सकता है कि ये ए से बड़ा हो, पॉसिबल है ना, ये एफ से बड़ा हो, ये भी पॉसिबल है। देखो एक केस बना के दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे उसने ये बोला ना एबीसी सोल्ड मोर कंप्यूटर्स देन पीएच लास्ट ईयर, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए। मान लो आपने ए को 100 दे दिया, ए सबसे छोटा है, बी 200 है, ये भी 200 है, और सी 300 है, जी भी 300 है।
डी उससे बड़ा है, डी मान लीजिए 400 है और ये 500 है। अब देखो ए बी से बड़ा नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड कह रहा है टेक प्रो सोल्ड मोर कंप्यूटर्स देन कुदरत इन्फोटेक। टेक प्रो सी जो है उसने कुदरत इन्फोटेक मतलब एफ से ज्यादा कंप्यूटर सेल किए, सी एफ से ज्यादा है। अगेन बात वही है, आप फिर से इसको इंटरचेंज कर सकते हो, सी ने एफ से ज्यादा सेल किए जरूरी नहीं है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो फिर से, ठीक है ना। आप यहाँ पे 500 ले आओ और यहाँ पे 100 ले आओ, बाकी वैल्यूज वही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 200 रहने दो, इसको 300 रहने दो, इसको 400 रहने दो, इसको 200 रहने दो, इसको 300 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप इनको ए और एफ को इंटरचेंज कर सकते हो। देख लो, एफ आपका सबसे कम है, बी को आपने 200 दिया, ई को 200 दिया, ठीक है, सी उससे बड़ा 300 और जी 300 है, और डी से बड़ा 400 है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली ओके है। ए और एफ को जो मिल रहा है वो किसी और को नहीं मिल रहा, तो ऐसा नहीं है कि सी बी एफ से बड़ा होगा। अच्छा, आपको सी एफ को छोटा कर, यहाँ पे इसकी जरूरत ही नहीं, इस केस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मिस्टेक, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि टेक्प्रो सोल्ड मोर कंप्यूटर्स देन इन्फोटेक, आपको बोला गया कि सी एफ से बड़ा है, नहीं वो यहीं से बन रहा है, अगर आप देखोगे तो सी एफ से छोटा यहीं पे हो रहा है, सी इज लेस देन एफ, तो सेकंड केस की जरूरत ही नहीं बन रही हमारे पास, ठीक है। अगर इसको ट्रू प्रूव करना होता तो हम दूसरा केस बना लेते, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही, तो 300 500 से छोटा है, तो सेकंड ट्रू हो जरूरी नहीं है, ठीक है। थर्ड कह रहा है इंडिया कंप्यूटर सोल्ड मोर देन एबीसी। इंडिया कंप्यूटर कौन है? इंडिया कंप्यूटर्स है हमारे पास डी, डी की वैल्यू ए से अ, बड़ी है, ये जरूरी है? नहीं। देखो हमने अभी ना सेकंड क्वेश्चन के अंदर एक केस किया था जहां पे हमने ए को 400 दिया था, ए को 400 बनाया था, अगर आप उसके उसी पॉइंट पे वापस जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपने यहाँ पे जब ए को 400 दिया था, जब यहाँ पे ए को 400 दिया था, यहाँ पे इसको 100 दिया था, बी की वैल्यू 100 है, ई की वैल्यू 100 है, और सी उससे बड़ा है, सी को 200 दे दो, जी को 200 दे दो, इसको 300 दे दो और इसको 500 दे दो, ये हमने केस किया था। अब इस केस में आप देखोगे कि डी की वैल्यू ए से बड़ी नहीं है, ठीक है, डी की वैल्यू ए से छोटी है, तो थर्ड भी ट्रू हो जरूरी नहीं है। फोर सेज डेटा लिंक सोल्ड मोर देन स्काई कंप्यूटर्स। डेटा लिंक लिंक क्या कौन सा है? डेटा लिंक इज जी, जी सोल्ड मोर देन स्काई। स्काई कौन सा है? स्काई है ई, जी ग्रेटर देन ई। देखो ये बनेगा, ये यहां से बनेगा, यहाँ पे देखो, डी जी से बड़ा है, जी और ई सी बराबर है, सी छोड़ दो, जी बी से बड़ा है, बी और ई बराबर है, तो बी छोड़ दो, तो जी ई से बड़ा होगा, है ना। तो ये चीज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है यहाँ से, तो स्टेटमेंट नंबर 4 हमेशा ट्रू रहेगी। अब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कितनी स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो हम कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू आएगी, सो इसका आंसर बनेगा 1। आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल। सो ऐसे ही और डीएलआर के सेट्स अगर आप करना चाहते हो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Also, you can join our Facebook और WhatsApp group also, जिनके links description में दिए गए हैं। Thank you to all.